सनातन धर्म में प्रत्येक वस्तु हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है, जिससे हमें सीख मिलती है। वैदिक घड़ी भी एक ऐसी ही चीज है। इस घड़ी के हर अंक में हिंदू धर्म से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइए जानते हैं क्या लिखा है वेदों में इस घड़ी के बारे में। 12 बजने के स्थान पर आदित्य लिखा हुआ होता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं। अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्रा, वरुण, विवस्वान और विष्णु। 1 बजने के स्थान पर ब्रह्म लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म एक ही प्रकार का होता है। 2 बजने के स्थान पर अश्विनो लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि अश्विनी कुमार 2 है, नासत्य और दस्त्र। 3 बजने के स्थान पर त्रिगुणा लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 4 बजने के स्थान पर चतुर्वेदा लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5 बजने के स्थान पर पंच प्राणा लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि प्राण 5 प्रकार के होते हैं, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। 6 बजने के स्थान पर सरसा लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। 7 बजने के स्थान पर सप्तर्षय लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि सप्त ऋषि 7 हुए हैं, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। 8 बजने के स्थान पर अष्ट सिद्धि लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि सिद्धियां 8 प्रकार की होती है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। 9 बजने के स्थान पर 9 द्रव्यानि अभियान लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि 9 प्रकार की निधियां होती है, पद्म, महापद्म, नीलशंख, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप और खर्व। 10 बजने के स्थान पर दश दिश लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि दिशाएं 10 प्रकार की होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, आकाश और पाताल। 11 बजने के स्थान पर रुद्रा लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि रुद्र 11 प्रकार के होते हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुंद्य, शंभु, चंड और भव।